हेलो बच्चों, आज हम पाठ 14 पादप व जंतुओं के आर्थिक महत्व का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट जो टॉपिक था वो हमने डेयरी पालन यानी दूध देने वाली गाय, भैंस और बकरी, उनकी उन्नत नस्लों के बारे में पढ़ा था। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन। कुक्कुट का मतलब जिससे हमको अंडों की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन अंडे व मांस की प्राप्ति के लिए किया जाता है, क्योंकि अंडे और मुर्गियों का जो मांस है वो भी हमारे देश में एक बहुत बड़े वर्ग के भोजन की क्या करता है, आपूर्ति करता है। अंडे और मांस, मुर्गी का जो अंडे और मांस होते हैं वो प्रोटीन युक्त पोषक पदार्थ पाया जाता है। तो प्रोटीन की प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है, अंडों में पाई जाती है। इसके बाद में मुर्गी पालन के लिए मुर्गियों को भोजन, उनके आवास, उनको बीमारियों से बचाने, उन सब की व्यवस्था करनी आवश्यक है। हम उनको अच्छा भोजन देंगे, अच्छा रख रखाव करेंगे, उनको बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाएंगे, तो जो मुर्गियां हैं वो स्वस्थ रहेंगी और अधिक से अधिक अंडों का उत्पादन करेंगी या अंडे देंगी, और इसके अलावा उनसे हमको अधिक मांस की आपूर्ति होगी। तो भोजन में जो मुर्गियां हैं उनको मक्का, जौ, बाजरा, गेहूँ, ज्वार आदि दिया जाता है। अंडा उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। यानी पूरे विश्व में हमारे भारत अंडे उत्पादन की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है, 5वें स्थान पर। अब मुर्गियों की उन्नत नस्लें हैं, देसी और विदेशी। तो देसी में आता है असीत, कर्मनाथ, बसरा, चटगांव, घोघस, ये सब कौन सी है, उन्नत नस्लें हैं देसी। और विदेशी में आती है व्हाइट लेग हांड, रॉड आइलैंड रैट, प्लाईमाउथ राक, ये सब जो होती हैं वो विदेशी नस्लें हैं। देसी की तुलना में जो विदेशी नस्लें होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देती हैं। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वाइट लेगहॉर्न है। ये सबसे ज़्यादा अंडे देती है प्रतिवर्ष। तो वाइट लेगहॉर्न को सबसे अच्छी नस्ल माना गया है। अब मुर्गियों में जो होने वाला प्रमुख रोग है उसका नाम क्या है, रानीखेत। ये सबसे प्रमुख रोग है जो मुर्गियों में होता है। इसमें जो मुर्गियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस रोग से बचाने के लिए मुर्गियों को टीके लगाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। मुर्गियों से होने वाले प्रमुख रोग का नाम बताइए, रानीखेत। और सबसे अधिक अंडों का उत्पादन करने वाली मुर्गी की नस्ल का नाम बताइए, व्हाइट लेगहॉर्न। तो ये हमारा था मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन। इसके अलावा अंडे की प्राप्ति के लिए बतख को भी पाला जाता है। बतख के अंडों का भी भोजन के रूप में क्या होता है, उपयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ऊन उद्योग, कि ऊन की प्राप्ति के लिए आपको पता है भेड़ों को पाला जाता है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। ऊन का रंग भेड़ की प्रजाति और उस क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करता है। जैसी जलवायु है उसी तरह की उसमें जो उनके बाल हैं वो उसी कलर के होंगे और उसी तरह की हमको ऊन क्या होगी, प्राप्त होगी। अब भेड़ की जो नस्लें हैं उनमें है लोही, नाली, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी, ये भेड़ की उन्नत नस्लें हैं जिनसे अच्छी किस्म की हमको क्या होती है, ऊन प्राप्त होती है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके प्रवाल हैं, प्रवाल भित्तियाँ। कभी आपने देखा होगा टीवी में, इसमें समुद्र के बिल्कुल गहराई में चट्टानों पर आपको विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, कलरफुल आकृतियाँ नज़र आती हैं नीचे। तो वो क्या होती है, प्रवाल या प्रवाल भित्तियाँ होती हैं जिनसे बहुत सारे डेकोरेटेड जो सामान है वो बनाए जाते हैं। तो एकल या निवही पालित जंतु, निवही का मतलब होता है या तो एकल रहे, अकेले ही रहे। निवही का मतलब होता है जो कॉलोनी या समूह में रह जाते हैं। जो सिलेंट्रेटा संघ के, कौन से संघ में आते हैं वो, सिलेंट्रेटा संघ के, कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल स्त्रावित करते हैं। तो इनके जो जंतु होते हैं उनमें कौन सा कंकाल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसे हम कोरल या प्रवाल कहते हैं। इसको तो क्या कहते हैं, कोरल। ये जंतु होते हैं सिलेंट्रेटा वर्ग के, इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, कवच या कंकाल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरल या प्रवाल कहते हैं। कोरल एंथोजोआ वर्ग के जीवों द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। प्रवाल निवह के पालियों में लगातार मुकुलन से, मुकुलन का मतलब एक के ऊपर ये क्या होती जाती हैं, जमती जाती हैं, और समुद्र में चूनेदार चट्टानों या कवच से बने टीले के समान रचनाएं बनती हैं। कभी आप देखना डिस्कवरी चैनल वगैरह जो टीवी में आते हैं उसमें देखो, समुद्र की बिल्कुल गहराई में नीचे विभिन्न प्रकार की कलरफुल या वाइट कलर की आकृतियाँ बन जाती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रवाल भित्तियाँ कहते हैं। तो इनसे डेकोरेटेड सामान वगैरह बनाए जाते हैं इनको निकाल करके। अब लास्ट जो इसमें है मोती या मुक्ता संवर्धन। मोती आपको पता है वो किससे होता है, सीप से प्राप्त होता है। और मोलस्का संघ के जंतु
जो मोती को बनाते हैं वो कौन से संघ में आते हैं? मॉलस्क का संघ में आते हैं। इनसे बटन, मोती, कौड़ी, जो कौड़ी होती है वो प्राप्त की जाती हैं। आजकल, पहले तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते थे, लेकिन आजकल कृत्रिम तकनीकी के माध्यम से सीपियों को पालकर, जो सीप होती है उसके अंदर मोती बनता है, उनमें मुक्ता या मोती बनाकर प्राप्त करना क्या कहलाता है? मुक्ता या मोती संवर्धन कहलाता है। मोती प्राय सफ़ेद, चमकीली, गोलाकार संरचना है जिससे ऑयस्टर जैसे मॉलस्क, जो जीव है उसका, वो कौन सा था? ऑयस्टर जैसे मॉलस्क अपने कवच के नीचे स्वयं की रक्षा के लिए स्रावित करते हैं। एक लसदार सा पदार्थ होता है, इसको स्रावित करते हैं और धीरे धीरे एक इसमें परिवर्तित हो जाता है, मोती में परिवर्तित हो जाता है। और जो बिल्कुल सच्चे मोती होते हैं, प्योर मोती होते हैं, उनकी कीमत क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। विभिन्न प्रकार के आभूषणों में मोतियों का क्या होता है? उपयोग होता है। समुद्री ऑयस्टर से प्राप्त किए जाने वाले लिंगा मोती, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे उत्तम जो मोती है उसका नाम बताइए। लिंगा मोती को सबसे उत्तम माना जाता है। तो इस तरह से ये आपके मोती या मुक्ता संवर्धन है। इसके बाद जो आपकी इस बुक में लास्ट है वो जंतुओं के अन्य आर्थिक महत्व। कीटों से हमको क्या प्राप्त होता है? कई कीटों से हम कलर प्राप्त करते हैं। कई कीट जो होते हैं वो भूमि को क्या करते हैं? उपजाऊ बनाते हैं। तो लास्ट में उसका जो थोड़े से पॉइंट दिए हुए हैं उनको आप अपने आप पढ़ लेना। और इसी के साथ में आज हमारा ये चैप्टर क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में सबसे पहले तो भेड़ की उन्नत नस्लों के नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गियों की देसी और विदेशी नस्लों के नाम बताइए। मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोग का नाम बताइए। नेक्स्ट, प्रवाल भित्तियाँ किसे कहते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, प्रवाल भित्तियाँ किसे कहते हैं। तो पूरा जो लाइन है वो इसमें आ जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको करना है वो है कि सबसे उत्तम मोती का नाम बताइए। तो सबसे उत्तम मोती क्या है? लिंगा मोती। अच्छा, कृत्रिम रूप से जो मोती, सीपियों को पालकर मोती का जो उत्पादन है वो कौन से देश में किया गया था? जापान में। सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? ये जापान में हुआ था। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड बुक के पीछे जो भी क्वेश्चन है उनको भी आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। थैंक यू।